रामनवमी को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इसको लेकर बिहार और झारखंड में भी विशेष तैयारी की गई है। बात करें राजधानी रांची की, तो वहां रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकलती है और राजधानी के सभी सड़कें भगवा पताका से पट जाती है। भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और इस दौरान प्रशासन चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम को लेकर हर व्यवस्था करने में लगा है, जिसकी एक झलक आप ड्रोन कैमरे की ये तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। राजधानी रांची के ऊंची इमारतों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। त्योहार के समय पत्थरबाजी की किसी तरह की घटना ना हो, क्योंकि पहले इस तरह की घटना हो चुकी है। तो ऐसे में प्रशासन पहले की घटनाओं से सबक लेते हुए सभी इंतजाम चाक चौबंद रखने की कवायद में जुटा हुआ है और ये ड्रोन से नजर रखी जा रही है और तमाम तैयारियां की जा रही है। शहर के ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, उससे नजर रखी जा रही है। तो ये देखिए, कंट्रोल रूम में सभी सीसीटीवी फुटेज पर नजर रहेगी और ऐसे में चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी ताकि रामनवमी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण उत्साहपूर्ण माहौल में निकाली जा सके। किसी तरह की कोई उपद्रव करने की किसी की मंशा कामयाब ना हो। वाहनों को लेकर भी रूट प्लान तैयार किया गया है। 3 दिनों के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि झारखंड में सिर्फ एक दिन के लिए शोभा यात्रा नहीं निकलती है। शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद विसर्जन यात्रा निकलती है। तो व्यापक तैयारी प्रशासन ने पारंपरिक रूप से, स्थानीय परंपरा जो रही, आयोजन समितियों ने जो व्यवस्था की मांग की है और जो रूट प्लान तैयार किया गया उसके हिसाब से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहाँ जो भी गाड़ियाँ हैं 5 तारीख को, वो शाम 4 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक नो एंट्री रहेगा। सिमिलरली हम लोग छोटे मालवाहक को, ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए छोटे मालवाहक वाहनों को भी हम लोगों ने, क्योंकि अपर बाजार वाला एरिया में बहुत सारे छोटे मालवाहक आते हैं और मेन प्रोसेसन महावीर मंदिर जो गांधी चौक वाला जो एरिया है वहाँ पे गैदरिंग होती है सारी जगह से, तो इसीलिए हम लोगों ने छोटे मालवाहक वाहनों को भी 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक हम लोगों ने नो एंट्री रखा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें और आमजन कई बार उत्सुकतावश किसी वीडियो को या ऑब्जेक्शनेबल फोटो वगैरह को आगे बढ़ा देते हैं अपने मित्रों को, यह भी कानूनन अपराध है। तो मेरी अपील है कि जो कोई भी भड़काऊ या आपत्तिजनक बयान है या कोई पोस्ट है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, उसे आगे फॉरवर्ड न करें और पुलिस का कंट्रोल रूम जो जारी किया गया, कंट्रोल रूम नंबर, उस पर वो दें विद द सोर्स। चलिए, तो सीधे सहयोगी संतोष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं रामनवमी शोभा यात्रा आयोजन समिति की तैयारी और प्रशासन की तैयारी साथ साथ चल रही है ताकि श्रद्धालुओं को अद्वितीय और भक्तिपूर्ण माहौल में एक अलग अनुभव हो सके। इसको लेकर क्या माहौल दिख रहा है संतोष? देखिए, जो स्थिति है कि रामनवमी को लेकर जिस तरह से समिति के लोग लगे हुए हैं, अपने तैयारी में जुटे हुए हैं कि क्योंकि कल जो जुलूस होगा बिल्कुल झारखंड का, रांची में बिल्कुल भव्य जुलूस कई समितियों के द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। एक और जहां समिति के लोग तैयारी में लगे हुए, दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से समिति के लोग पूरे जो टेंट तैयार कर रहे हैं, बैठने की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की, बात करें तो पूरे झारखंड के, खास करके रांची की बात करें तो रांची में जो बल प्रतिनियुक्त किया गया है, लगभग 10,000 बल प्रतिनियुक्त किया गया है और खास करके किसी प्रकार उपद्रव ना फैलाए इसके लिए ड्रोन से निगरानी, एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और उस कंट्रोल रूम का नतीजा है कि लगातार जिस तरह से जो घटना हो उसको कैसे किया जाए, इसके लिए एक अधिकारी को भी वहां प्रतिनियुक्ति की गई है और लगातार
लोग जो प्रशासनिक है, चाहे वो डीजीपी ने निर्देश दिया है कि कोई भी उपद्रव फैलाया गया या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलागा तो उसके से निपटने के लिए पुलिस, झारखंड पुलिस तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आप किसी तरह शांतिपूर्ण पर्व मनाएं, अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो प्रशासन आपसे निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पूर्व जो हजारीबाग में घटना घटा था उसके बाद जो प्रशासन ने लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है और जिस तरह से लगातार प्रशासन के द्वारा जी और लगातार जिस तरह से जो वरीय अधिकारी है, कल जब जुलूस निकलेगा तो एक और जहां ड्रोन से निगरानी की जाएगी, वहीं जो स्टैटिक फोर्स लगाए गए हैं और खास करके जो बड़े अधिकारी, चाहे वो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, इसमें प्रतिनियुक्त किया गया है। ये जमीन से लेकर आसमान तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और कंट्रोल रूम जो एक बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं चौक चौराहे पर, रांची के हर चौक चौराहे पर, चाहे हजारीबाग की बात करें, गिरिडीह, क्योंकि दो जगह हजारीबाग और रांची में जो रामनवमी का जुलूस बिल्कुल भव्य होता है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त की गई है। और आज भी जिस तरह से प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिखाना चाहेंगे कि कैसे जो प्रशासन के लोग हैं लगातार जिस तरह से वाहन से आकर जो जुलूस मार्ग है, चाहे वो एसडीओ हुए, डीसी हुए, एसएसपी, पूरी रूट में को जांच रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसके लेके पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक की डीसी की अध्यक्षता में डीसीपी भी बैठक किए थे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि रांची प्रशासन नहीं, झारखंड के जो पुलिस है बिल्कुल तैयार है और किसी प्रकार के अनहोनी न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। और एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाई लेवल बैठक भी की गई और डीजीपी को निर्देश दिया गया कि एक और जहां सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का अफवाह न फैले, इसका ख्याल रखा जाए। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी कर ली गई है और जो स्थिति है लगातार जिस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि रामनवमी के अवसर पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खासा ख्याल रखा जा रहा है। और खास करके जो शरारती तत्व हैं उनको विशेष से निपटने के लिए जो विशेष पुलिस है उनको भी प्रतिनियुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा कि कल जो रामनवमी का जुलूस निकलेगा और उसमें क्या क्या मार्गदर्शन दिया गया है वरीय अधिकारी, और उसको पालन करते हुए शांतिपूर्ण यह जुलूस को संपन्न कराएगा। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन पहले जो कुछ हो चुका है उसे आगे दोहराया न जा सके इसके लिए इंतजाम कर रहा है। तो आयोजन समितियों के लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। भक्तों को एक अद्भुत अनुभव होगा इस पूरे शोभा यात्रा के दौरान, ये विशेष रूप से तैयारी की जा रही है आयोजन समितियों की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी। मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी है। संतोष, बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और जहां रामनवमी और नए साल, क्योंकि हम लोग चैत्र नवरात्र से ही नए साल की शुरुआत होती है, तो एक और जहां पूरे झारखंड वासियों नहीं देशवासियों को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, वहीं एक चेतावनी भरे लहजे में अधिकारियों को भी हड़काया है और कहा है कि आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि सुरक्षा आपका जिम्मा है, आप बिल्कुल तैयार रहें, किसी प्रकार के अनहोनी ना हो इसकी जिम्मेवारी आप ले और पूरी निगरानी करें। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाह फैलाया जाता है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को भी सचेत किया है और उसका नतीजा है कि आज से ही अधिकारी जो वरीय अधिकारी हैं रांची करके, खास करके डीसी, एसडीओ, एसएसपी, एसपी, जो वरीय अधिकारी हैं, खुद जिस मार्ग से जुलूस जाना है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार के अनहोनी न हो उसके लिए बल प्रतिनियुक्त को देख रहे हैं कि, और खास करके जो चौक चौराहे जो सेंसिटिव इलाका है उस जगह पर जो निगरानी होगी, एक तो जमीन से ड्रोन से की जाएगी, खास करके कैमरे लगाए गए हैं। तो पूरी तरह से रांची ही पुलिस नहीं, झारखंड पुलिस पूरी तरह से रामनवमी को लेकर बिल्कुल तैयार है और किसी प्रकार की अनहोनी न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। जी दीपक। चलिए, धन्यवाद संतोष इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो रामनवमी को लेकर झारखंड में
उल्लास का माहौल है। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है तो प्रशासनिक अधिकारियों को यह सचेत भी कर दिया है कि किसी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ उत्साह के माहौल में रंग में भंग न पड़े, ये भी सुनिश्चित करें। भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित करने में प्रशासन और शोभा यात्रा आयोजन समिति के सदस्य जुटे हुए हैं और एक अद्भुत अनुभव की तैयारी की गई है। तैयारियां मुकम्मल की जा रही है और इसको लेकर भक्तों में भी उत्साह का माहौल है। एक छोटे